तो दोस्तों हम लोग अब निकल रहे हैं राम मंदिर के लिए। चलिए देखिए हम लोग जा रहे हैं। हम जय श्री राम। जय जी के प्रिय कोई बाहर रोड पर हो ठेला लगा हनुमान देखिए बंदर, देखिए हम लोग आपको बंदर दिखा रहे हैं से विराजमान है। इस मंदिर के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है, क्योंकि मंदिर में अनंत चमत्कार आज भी घटित होते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य हनुमानगढ़ी मंदिर के। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के दिव्य धाम और सप्तपुरियों में से एक प्रमुख पुरी अयोध्या में स्थित है। हनुमानगढ़ी मंदिर का इतिहास रामायण काल का है। जब भगवान श्री राम जी रावण का वध कर लंका विजय के पश्चात अयोध्या जी पधारे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को रामकोट की रक्षा के लिए ये स्थान दिया था। हनुमान जी महाराज यहाँ एक गुफा में निवास करते हुए अयोध्या की रक्षा करते थे। भक्तों तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात हनुमान जी की आज्ञा के बिना श्री राम जी के दर्शन संभव नहीं है। माँ जानकी जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना था और इसलिए राम जी भी श्री हनुमान जी को अपना ज्येष्ठ पुत्र ही मानते थे। जब राज्याभिषेक का समय आया तो लव कुश हनुमान जी से छोटे थे, इसलिए भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी का राज्याभिषेक किया था, जो यहीं हनुमानगढ़ी में संपन्न हुआ था। माना जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी का कार्यभार और राज्यभार भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के हाथों में दे दिया था। इसलिए हनुमानगढ़ी मंदिर गर्भगृह में श्री हनुमान जी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं तथा पीछे भगवान श्री राम जानकी जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न खड़े हैं। पूरे विश्व में कहीं पर ये दृश्य देखने को नहीं मिलेगा कि हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और संपूर्ण राम परिवार हनुमान जी के पीछे खड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हनुमान जी के राज्याभिषेक की छवि है। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। राजा विक्रमादित्य ने 360 मंदिरों का निर्माण कराया था, उनमें से हनुमानगढ़ी मंदिर भी एक है। वर्तमान हनुमानगढ़ी मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा अभय रामदास जी भजन किया करते थे। एक समय अवध के बादशाह शुजाउद्दौला का पुत्र बीमार हो गया। शुजाउद्दौला ने अपने पुत्र का एक से बढ़कर एक वैद्य से इलाज करवाया, परंतु वो ठीक न हुआ। तब किसी ने उनसे कहा कि महंत अभय रामदास जी बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, एक बार उनको बुलाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, शायद ये ठीक हो जाए। फिर अभय रामदास जी बाबा को बुलवाया गया। बाबा ने हनुमान जी का चरणामृत पिलाया, जिससे शुजाउद्दौला का पुत्र ठीक हो गया। और शुजाउद्दौला ने बाबा अभय रामदास जी से कुछ मांगने को कहा। उन्होंने कहा, हम साधु हैं, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। कहा जाता है कि शुजाउद्दौला ने 52 बीघा जमीन यहाँ मंदिर के नाम कर दी और उन्हीं के द्वारा हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर उत्तर भारतीय नागरी शैली में बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ गर्भगृह के 3 द्वार हैं, जो चांदी की नक्काशी से अलंकृत हैं। गर्भगृह में हनुमान जी महाराज के सिंहासन पर विराजित बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। हनुमान जी महाराज को यहाँ रत्न जड़ित मुकुट धारण कराया जाता है और दिन में 3 समय हनुमान जी महाराज को स्नान कराया जाता है। यहाँ हनुमान जी को तरह तरह के मिष्ठान और पकवानों का भोग लगाया जाता है। मंदिर में ही अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, जैसे श्री नरसिंह भगवान, माँ दुर्गा जी, श्री राम परिवार। भगवान के इन सभी विग्रहों की पूजा भी यहाँ भक्त बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं। मंदिर में परिक्रमा मार्ग में हर समय राम नाम का संकीर्तन चलता रहता है। परिसर में ही एक बड़ा सा हवन कुंड भी है, जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और संकट हरण के लिए हवन और पूजन कराते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा भी है। आज भी मंदिर में हनुमान जी से
पत्र के द्वारा यहाँ के पुजारी पूछताछ करते हैं और जब अपनी कोई भी समस्या हनुमान जी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हनुमान जी उसका समाधान कर देते हैं। मंदिर में आज भी ऐसे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जिससे प्रमाणित होता है कि हनुमान जी महाराज मंदिर में साक्षात विराजमान हैं। रामानंद निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत मंदिर में 4 पट्टी में विभक्त साधु हैं, अर्थात जैसे प्रत्येक मंदिर में एक ही महंत होता है, परंतु हनुमानगढ़ी मंदिर में 4 महंत हैं। इन चारों के ऊपर एक प्रमुख गद्दीधारी है। मंदिर के प्रथम गद्दीधारी बाबा अभय रामदास जी थे और वर्तमान के गद्दीधारी बाबा प्रेमदास जी महाराज हैं, जो कि 51वें गद्दीधारी हैं। यहाँ 4 पट्टी के महंत होते हैं, जो पट्टियाँ हैं उज्जैनिया, बसंती, सागरी और हरिद्वारी। वर्तमान के गद्दीधारी सागरी पट्टी के हैं। ये मंदिर परिसर से कभी भी बाहर नहीं जाते, केवल वर्ष में एक बार ही आयोजन के दौरान ये बाहर निकलते हैं, अन्यथा ये हमेशा मंदिर परिसर में ही रहते हैं। यही गद्दीधारी का नियम होता है। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी महाराज भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर उनके संकटों का हरण करने वाले कलयुग के जागृत भगवान हैं। दूर दूर से लोग आज भी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में आते हैं और अपनी कामनाओं की सिद्धि करते हैं। मंदिर खुलने का समय गर्मियों में प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 11 बजे तक तथा संध्या समय 4:30 बजे से 9:30 बजे तक है। वहीं सर्दियों में प्रातः 9 बजे से 11 बजे के बीच दर्शन होते हैं तथा दोपहर में 4 बजे से 9 बजे के मध्य भक्तों के लिए दर्शन द्वार खुले रहते हैं। यहाँ पर राम नवमी, दीपावली आदि पर्वों को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की कहानी से आज बच्चा बच्चा वाकिफ है। बचपन में या फिर लॉकडाउन में आपने रामायण तो जरूर देखी होगी। रामायण के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि भगवान राम जल समाधि के बाद गरुड़ पर सवार हो। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना लंबा भीड़ है, यानी लाइन है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सूरज भाई यहाँ पे है और राज भाई भी यहाँ पे है, चश्मा लगाए हुए। और गणेशू भाई को यहाँ दर्द महसूस हो रहा है पैरों में, तो वो बैठ गए हैं एक छोटे से पत्थर पे, वो बैठ गए हैं। और देखिए कितना सुंदर यहाँ मौसम हुआ है, यहाँ देखिए ऊपर। और हम लोग भी सोच रहे हैं कि धीरे से लाइन में चले जाएं। देखिए कितना बड़ा लाइन है, कितना बड़ा। लाइन है तो अब थोड़ा ब्लॉग रोकते हैं और जानते हैं कि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं रहता है, तो इसके लिए अब मिलेंगे एंट्रेंस या एक्सिट गेट पर, ठीक है। और कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको दिखाएंगे हम मोबाइल जमा करने से पहले। जैसे आगे देखने को मिलेंगे जितने अयोध्या के राम मंदिर में हैं। अगर आप भी अपने घर राम मंदिर को स्थापित करना चाहते हैं तो मिस्टिका 10 कोड का यूज करने पर अभी आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जल्दी से जाकर देखिए। राम मंदिर के अलावा आपको यहाँ पर और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ पसंद आता है तो ऑर्डर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। देखिए, भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद इनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे तो इन्होंने भगवान राम की जन्म स्थली पर एक जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत जर्जर होती चली गई, जिन्हें बाद में 57 ईस्वी पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा यानी विक्रमादित्य जी ने रेनोवेट करवाया। लेकिन अप्रैल 1526 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है। 1528 से 29 में बाबर अयोध्या जाता है तो अपने सेनापति मीर बाकी से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश दे देता है। तो मीर बाकी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है और हिंदुओं के अंदर आने पर रोक लगा देता है। और फिर लगभग 190 साल बाद यानी 1717 ई में आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय मस्जिद के बाहर जमीन देखकर आंगन में एक चबूतरा बनवाते हैं, जहाँ पर राम लला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब यहाँ होता क्या है कि मस्जिद के अंदर तो मुस्लिम नमाज करते थे, जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा किया करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा।
और फिर 1853 में भारत के 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने क्लेम किया कि इस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, जिसको बाबर के समय में तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। अब हम यहाँ पर फिर से राम मंदिर बनाएंगे। मुसलमानों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर यहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जगह पर दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार चबूतरा और मस्जिद के बीच में एक फेंसिंग करवा देती है, जिससे ये मामला कुछ सालों के लिए तो सुलझ जाता है। अब होता क्या है कि 1885 में निर्माही अखाड़ा के महंत यानी रघुबर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पर छतरी बनाने के लिए अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील के खारिज होने से हिंदू कम्युनिटी में रोष की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह हिंसा शुरू हो जाती है। इस हिंसा में मस्जिद और राम चबूतरे के बीच बनी फेंसिंग के साथ साथ मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दीवार को फिर से बनवाने के साथ एक रूल बनता है कि मस्जिद को केवल जुम्मे की नमाज के लिए ही खोला जाएगा और फिर भारत देश के आजाद होने तक यही व्यवस्था जो है चलती रही थी। लेकिन आजादी के 2 साल बाद यानी 23 दिसंबर 1949 को सुबह होते ही हिंदू समुदाय द्वारा मस्जिद के अंदर घंटियों और शंखों की आवाज के साथ पूजा की जाती है, जिससे भीड़ एकत्र हो जाती है। हिंदुओं की भीड़ पूजा करने के लिए तो मुसलमानों की भीड़ इसका विरोध करने के लिए एकजुट हो जाती है और फिर से एक बार विद्रोह की सिचुएशन बन जाती है। अब देखिए, इतनी भीड़ में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दे देते हैं। जब ये मामला दिल्ली पहुंचता है तो इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी पीएमओ ऑफिस से के नायर को एक आदेश पारित करके कहते हैं कि जबरदस्ती करके किसी चीज को हथियाना गलत है, मूर्ति को तुरंत मस्जिद से निकालकर बाहर किया जाना चाहिए। इसके जवाब में के नायर पीएम को एक लेटर लिखकर कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए मूर्ति को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ के पुजारियों का मानना है कि बिना पूजा हवन किए मूर्ति को वहां से उठाया तो पाप लगेगा। अब पीएमओ की तरफ से के नायर के पास एक रिप्लाई आता है कि आपको जो आदेश दिया गया है उसका पालन कीजिए और मूर्ति को बाहर निकालिए। तो इस आदेश के जवाब में के नायर पीएमओ को 2 सुझाव लिखकर भेजते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, मस्जिद की सुरक्षा और लोगों की भीड़ को देखते हुए मस्जिद के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाना होगा, जिससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी लोग बाहर से दर्शन कर पाएंगे। और दूसरा ये कि इस मामले को कोर्ट को सौंप देना चाहिए, जिससे कोर्ट का मामला आने तक सब लोग शांत रहेंगे। अब इन सुझावों के साथ ही के नायर ने अपना रिजाइन भी दे दिया। इनके रेजिग्नेशन को तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन पीएमओ को उनके सुझाव बहुत पसंद आए। ये मामला कोर्ट में चला जाता है और इस तरह रामलला की मूर्ति मंदिर में ही रहती है। अब भैया, हिंदू पक्ष से तो निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के द्वारा एक केस फाइल किया जाता है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा कहता है कि यहाँ पर शुरुआत से ही राम मंदिर था और अब तो मूर्ति भी निकल आई है, तो इसका पूरा अधिकार हमें दे दिया जाए ताकि हम यहाँ पर राम मंदिर बना सकें। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा करता है कि यहाँ पर शुरुआत से ही मस्जिद रही है, इसका पूरा कंट्रोल हमें मिलना चाहिए। तकरीबन 20 से 25 साल तक ये दोनों केस कोर्ट में रहते हैं। अभी तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। 1980 में जनसंघ से अलग होकर बीजेपी का गठन होता है। बताया जाता है कि बीजेपी के गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस जैसे सभी हिंदू दल एक्टिव हो जाते और 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद का आह्वान किया जाता है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ये लोग भी शामिल होते हैं। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ऐलान करते हैं कि भाई राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। अब इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश से ईंटें मंगाई जाएंगी। ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। 1984 ये वही साल था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और कांग्रेस की कमान उनके पुत्र राजीव गांधी को सौंपी गई। अब यहाँ होता क्या है कि बीजेपी तो खुलकर राम मंदिर के सपोर्ट में बोल रही थी, जिससे सभी हिंदू बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे और इसी बीच 1900 तो हम लोगों ने राम मंदिर का दर्शन कर लिया है। अब हम लोग वहाँ अपने रूम पे जा रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य था। मैं आप सबसे पूछवाऊंगा जो मेरे साथ थे। आप बताइए कैसा? दिस इज अ वंडरफुल सिटी इन द वर्ल्ड व्हिच इज काटिकाल इस्लामा का। वो जी आप बताइए। सर मजा आ गया सर, हम क्या ही बताया, मैं तो दूसरी बार है लेकिन मजा आ गया। वो लड़का पता नहीं क्यों बताइए आपको कैसा लगा?
सोनल जायसवाल से मैं सवाल करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में सब लिखेगा कि भाइयों से अलग क्यों जा रहे हैं वो, कुछ बात है क्या, राह क्यों बिगड़ रहा है। हम लोग दर्शन करके अभी हम लोग मशरूम की तरह आ गए हैं और आज 3 बजे भोर में हम लोग यही इसी कल पे नहाए थे, चापाकल है। और अब हम लोग जा रहे हैं उस रात पे जहाँ पे हम लोग कल खाना खाए थे, बहुत टेस्टी खाना था, 70 रुपए का खाना था, बहुत टेस्टी खाना था। अब हम लोग आए हैं उसी दुकान पे फिर से छोला भटूरा खाने। हम लोग वहाँ आ गए हैं, या बन गया छोला भटूरा। कितने बजे? 10 बजे से दिया। 10 बजे से यहाँ छोला भटूरा स्टार्ट हुआ है। छोला भटूरा स्टार्ट। KTM भी है, सबसे बढ़िया है। आईफोन भी है, लड़की देख रहे हैं। हाँ, सूरज सेठ है, सेठ जी है, सोना का खानदान है इनका। सबके लिए लड़की खोजा जा रहा है, तो राज जी अभी सोच रहे हैं मेरा भी लाइन लग जाए। बना रहा था। हाँ, ये मैं लम्हा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ये बताने लायक नहीं है। आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा था, पर मेरा पैंट फट गया, बेचारा का स्पार्की का पैंट फट गया। अरे नीचे केक कट आ जाएगा, नीचे देख के चलो। देखिए दोस्तों, मैं अल्ट्रा वाइड पे आप सबको दिखाऊंगा। अल्ट्रा वाइड देखिए दोस्तों, हम लोग अल्ट्रा वाइड पे आ गए। अब तो बड़ा बड़ा सब कुछ दिखेगा, सब कुछ बड़ा बड़ा दिखेगा। अब इधर ये राम मंदिर भी छोटा था, वो देखिए भक्त लोग जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, हम लोग अब चलते हैं, अपने रूम पे चल रहे हैं और फिर नाश्ता करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेगा बाद में। जय श्री राम। ध्यान दे, देखिए दोस्तों, हम लोग अब जा रहे हैं घर, बहुत थक गए हैं, सिस्टम क्लोज हो गया है। मिलेंगे नए ब्लॉग में और नए कंटेंट के साथ, इसलिए जय श्री राम। ब्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। 2 मिलियन जो चला दीजिए, 5 मिलियन का टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। स्टेशन से धन्यवाद दोस्तों, आप ही की वजह से आज हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। आपका सपोर्ट रहे तो हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे, बस आपके सपोर्ट से।